नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा पीपल पूजन की विधि, कायदे, कानून किस प्रकार से 95% लोग क्या क्या गलती करते हैं। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित एवं ज्योतिष संबंधित सभी प्रकार की सूत्र जानकारी लघु आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। थंबनेल पे, स्क्रीन पे जो आपको क्वेरीज दिख रही हैं, क्या क्या गलतियाँ होती है, क्या क्या करना चाहिए, वह सब जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, उससे ज़्यादा ही मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्या पीपल देवता में कुमारी माताओं बहनों को जल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और जल देने की सही विधि क्या है? स्पर्श किस दिन करना चाहिए और स्पर्श किस दिन नहीं करना चाहिए? ज़रूर आपको सब कुछ इस वीडियो के अंदर नया मिलेगा जो बिल्कुल शास्त्र सम्मत होगा। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना। मैं कुछ विधि भी बताऊंगा कि कैसे पीपल देवता को जल देना चाहिए और स्पर्श किस दिन करने से हानि होती है। ये सभी जो प्रश्न है ना, ये खास करके हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में तैरते रहते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप पे भी आते रहते हैं, ईमेल आईडी पे भी आते रहते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो देखिए, हम लोग शुरू करेंगे ना एक छोटी सी कहानी से। जब समुद्र मंथन हुआ तो लक्ष्मी जी भी निकली और अलक्ष्मी भी निकली, यानी ज्येष्ठा पहले अलक्ष्मी ही निकली। ज्येष्ठा मतलब कि लक्ष्मी जी की बड़ी बहन, इसलिए उनका नाम ज्येष्ठा पड़ा। ज्येष्ठा यानी होता है दरिद्रता की देवी, ठीक है। ज्येष्ठ नक्षत्र भी होता है, उसकी बात आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल अभी पीपल के टॉपिक पे ही रहेंगे। लक्ष्मी की बड़ी बहन का नाम है दरिद्रता देवी अर्थात ज्येष्ठा, कुलक्ष्मी। तब विष्णु जी से ब्याह करने का जब प्रस्ताव रखा गया लक्ष्मी जी को, तो लक्ष्मी जी ने कहा मेरी बड़ी बहन का पहले आप घर बसाइए। तब उदाक ऋषि के साथ दरिद्रता देवी अर्थात कुलक्ष्मी अलक्ष्मी का विवाह कर दिया गया। लेकिन दरिद्रता देवी को ना जो भी सत्कार्य होते हैं, जैसे कि यज्ञ हो गया, हवन हो गया, घंटनाद हो गया, शंखनाद हो गया, मंत्रोच्चारण हो गया, अपना आरती हो गई ना, जो भी शुभ कर्म होते हैं सब चीज़ें ना दरिद्रता देवी को नहीं भाती थी, पसंद नहीं आती थी, पसंद नहीं आती। और आपने देखा भी होगा कि जहाँ पर सात्विकता रहती है वहाँ पर लक्ष्मी जी का वास रहता है। तो इसलिए ये सांकेतिक ढंग से बताया गया है। तब उदाक ऋषि दरिद्रता देवी को ले चले वहाँ से अपने आश्रम से दूर, और एक पीपल के नीचे उन्होंने दरिद्रता देवी को बिठा दिया और कहा कि तुम यहीं बैठो, मैं अभी लौट कर आता हूँ। इतना कहकर दरिद्रता देवी को बैठे बैठे खूब देर हो गई। दरिद्रता देवी यानी ज्येष्ठा को यह समझने देर न लगी कि उदालक ऋषि ने उनका त्याग कर दिया है। इसलिए दरिद्रता देवी खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उनके रोने की आवाज़ बैकुंठ लोक तक पहुँची, लक्ष्मी जी तक पहुँची। जब लक्ष्मी जी कहती हैं कि हे नाथ, चलिए हम लोग लक्ष्मी के पास चलते हैं, यानी ज्येष्ठा के पास चलते हैं। सारी बातें जान समझकर विष्णु जी ने अलक्ष्मी से कहा, यानी ज्येष्ठा से कहा कि तुम सदा के लिए इसी अश्वत्थ यानी पीपल वृक्ष के नीचे, जिस वृक्ष के नीचे उदालक ऋषि उनको बिठा कर गए थे, विष्णु जी कहते हैं कि तुम आज से सदा के लिए इसी पीपल वृक्ष का आश्रय लेकर स्थिर रहो, यानी इसके अंदर ही तुम निवास करो। यह वृक्ष ना मेरा ही अंश है। भगवान कह रहे हैं कि यह वृक्ष मेरा ही अंश है, और इसी बात को भगवान ने गीता में भी दोहराया है। गीता जी में अर्जुन के सामने विभूति योग में कि वृक्षों में पीपल मैं हूँ। आगे भगवान विष्णु जी वरदान देते हुए कहते हैं कि शनिवार को छोड़कर अन्य दिवस यह तुम्हारा निवास स्थान होगा। ममांश संभवो होश अवासस्ते शनिम विना। हे ज्येष्ठा, शनिवार के दिन तुम्हारी बहन लक्ष्मी यहाँ आया करेगी। यानी विष्णु जी ने शर्त रख दिया, नियम बांध दिया कि तुम इसके अंदर सदा निवास तो करोगी ही, लेकिन केवल शनिवार के दिन तुम निवास मत करना, क्योंकि शनिवार के दिन इस पीपल के वृक्ष में लक्ष्मी जी निवास करेंगी। इसलिए अश्वत्थ वृक्ष की विशेष रूप से शनिवार के दिन पूजा की जाएगी। यह विष्णु भगवान ने वरदान दिया है। किसको? ज्येष्ठा को, अलक्ष्मी को, लक्ष्मी जी की बड़ी बहन को, ठीक है। भगवान आगे कहते हैं कि जो गृहस्थ लोग प्रतिदिन तुम्हारी, यानी किसको कह रहे हैं? भगवान ज्येष्ठा को कह रहे हैं, यानी दरिद्रता देवी को कह रहे हैं कि जो गृहस्थ लोग प्रतिदिन तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हारी पूजा यानी पीपल वृक्ष की पूजा करेंगे, रोज उनके घर में तुम्हारी यह छोटी बहन लक्ष्मी निश्चय ही स्थिर होकर निवास करेगी। प्रत्यय अतर्षति तम ज्येष्ठा गृह धर्मण तेष कनिष्ठा ते भगिने निश्चला अस्तुवे अब देखिए, इस प्रसंग के माध्यम से ही आपके सभी प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न था कि क्या माताओं बहनों को पीपल का स्पर्श करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं,
दो बातें आप लोग ध्यान रखना माताएं बहनें कि सबसे पहले तो मासिक धर्म में अर्थात पीरियड्स में अर्थात जो डेट होती है उसमें आपको पीपल का स्पर्श कदापि नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सदैव अलक्ष्मी का वास रहता है पीपल वृक्ष में, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में कुछ लिखिएगा या ईमेल कीजिएगा, ठीक है। तो अलक्ष्मी का निवास सदा रहता है पीपल वृक्ष के अंदर केवल शनिवार का दिन छोड़कर, इसलिए स्त्री हो या पुरुष या बच्चे या बालक केवल स्पर्श शनिवार के दिन का छूट दिया गया है। अर्थात आप शनिवार के दिन ही पीपल वृक्ष की पूजा तो करिए, हमेशा करिए, नौ, ठीक है। इतवार को छोड़ के स्पर्श भी आप लोग कर सकते हैं, सिर्फ शनिवार का उनका आलिंगन भी कर सकते हैं, गले लग सकते हैं पीपल को और उनको अपनी व्यथा सुना सकते हैं। यह भावना रखते हुए कि देखिए पीपल देवता तो साक्षात भगवान के स्वरूप हैं ही और उसके अंदर माता लक्ष्मी जी भी निवास कर रही हैं। जैसे भगवान नारायण बैठे हों और उनके हृदय के अंदर माँ लक्ष्मी निवास कर रही हो, इस भावना से शनिवार के दिन खूब अच्छे से पीपल को ना आलिंगन करना चाहिए भगवान नारायण समझकर, ठीक है। तो स्पर्श की बात यहाँ पर आई है, स्पर्श मतलब छूना, तो स्पर्श के लिए छूट केवल शनिवार के दिन ही है। बाकी दिन जो घर की जो गृहिणी माताएं बहनें हैं ना, वे साक्षात अपने घर की लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई हैं, चाहे कुंवारी कन्या हो चाहे विवाहिता महिला हो। तो महिलाओं को अथवा तो पुरुषों को या बच्चों को भी केवल पीपल का स्पर्श शनिवार के दिन ही करना चाहिए। आगे और भी समझने की बात है। दूसरा प्रश्न ये आएगा कि क्या हम लोग पूजा रोज़ नहीं कर सकते, क्या हम लोग रोज़ जल नहीं दे सकते पीपल में? तो देखिए इस प्रश्न का भी उत्तर इसी प्रसंग में जो मैंने आपको सुनाया ना, इसी में आपको मिल जाता है। भगवान विष्णु जी ने यह वरदान दिया, मैंने आपको बताया कि जो तुम्हारी पूजा करेगा उसके घर में लक्ष्मी जी स्थिर होंगी। तो पूजा के लिए रविवार का दिन छोड़कर सोमवार से लेकर शनिवार तक आप लोग पीपल वृक्ष की पूजा कर सकते हैं, उनको जल भी अर्पित कर सकते हैं, ठीक है। तो बात यह आती है घूम फिर के कि क्या हम लोग पूजा कर सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते? तो बिल्कुल सही समझा आपने। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आप लोग पूजन कर सकते हैं पीपल का, लेकिन स्पर्श आपको केवल शनिवार के दिन ही करना है। यह क्यों करना है ये मैंने आपको कारण बता ही दिया है कि फिर से मैं दोहरा दूं कि केवल शनिवार के दिन लक्ष्मी जी का वास पीपल में होता है और भगवान विष्णु जी ने वरदान दिया है कि पीपल वृक्ष की पूजा करने मात्र से आपके घर में लक्ष्मी जी स्थिर होती हैं। यह मैं कहाँ से प्रसंग बता रहा हूँ? यह मैं आपको पद्म पुराण से कथा और प्रसंग बता रहा हूँ। जिसको भी शंका हो मेरी बातों पर, आप लोग पद्म पुराण खोल लेना और उसके अंदर आप लोग देख लेना। गीता प्रेस वाले पद्म पुराण में उसके अंदर संक्षिप्त दिया गया है शॉर्टकट में। जिनके पास मूल पद्म पुराण हो, जिसके अंदर सारे श्लोक आदि लिखे हों, उसके अंदर आपको यह पूरा प्रसंग मिल जाएगा। फिर आगे आता है कि अश्वत्थ पूजा स्पर्श कर्तव्या शनिवासरे। इसका अर्थ है कि शनिवार के दिन ही आपको स्पर्श करना है। यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है। आगे लिखा गया है कि अन्य वारे यानी दूसरे दिन तत्वस्थ संगात दारिद्र्यम जायत निर्णम। अनिवार्य यानी दूसरे अन्य दिनों में यदि आप स्पर्श करते हैं तो दरिद्रता आती है। यह श्लोक मैंने स्कंद पुराण से लिया हुआ है, ठीक है। यह श्लोक ना आपको पुराण में मिल जाएगा, आप देख लेना। बिल्कुल मेरी बात मत मानिएगा, लेकिन शास्त्र की बात तो मानिएगा। मेरी बातों में शंका होगा आपको तो शास्त्र खोलकर खुद आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैंने समस्त संदर्भ आपके सामने रख दिए हैं। अभी तक क्या है, मुझे भी यह बात नहीं पता थी। आप लोगों ने कमेंट किया और ईमेल आईडी पे ईमेल किए हम लोग स्पर्श कर सकते हैं या नहीं, तो यह अध्ययन करने पर मुझे भी पता चला। मैं भी रोज़ स्पर्श कर लेता था रविवार को छोड़कर, क्योंकि बड़े बुजुर्गों से पता लगा रविवार को नहीं ना पानी देना चाहिए ना स्पर्श करना चाहिए। लेकिन अब मुझे भी ज्ञान हो गया, पता चल गया कि केवल शनिवार को ही स्पर्श करना चाहिए। देखिए हम भी ग्रंथ पढ़ते हैं पूरे पूरे, तो थोड़ा बहुत रह जाता है। रोज़ अध्ययन करने से थोड़ा थोड़ा पता लगता है। इतने समझदार आप भी हैं, हम सुपर कंप्यूटर नहीं हैं। तो इसके लिए आप हमें क्षमा प्रार्थी चाहते हैं हम आपसे। तो ठीक है, पीपल के वृक्ष को बाकी पूजन तो हम लोग सोमवार से लेकर शनिवार तक कर सकते हैं। और विशेषता यह है कि शनिवार के दिन हम लोग आलिंगन करें। आलिंगन मतलब कि गले लगाएं, जैसे भगवान का अपनी माँ का है ना। आप ये सोचिए कि लक्ष्मी माता को हम गले लगा के रो रो के अपनी व्यथा सुना रहे हैं, भगवान विष्णु को व्यथा सुना रहे हैं। तो ये मन में धारणा रखें कि भगवान विष्णु को पिता के रूप में, माता लक्ष्मी को माता के रूप में हम आलिंगन कर रहे हैं।
किसी गंदी या उल्टी सीधी भावना से आलिंगन मत कीजिएगा, ठीक है। अब भगवान का अपनी माँ है ना कि हे माता हमारी दरिद्रता को ख़त्म करिए, और जब हम लोग पूजा करें ना तो उसके अंदर भी प्रार्थना करें कि हे माता हमारी दरिद्रता ख़त्म करिए। अब आपका अगला प्रश्न भी हमारे कमेंट सेक्शन और ईमेल आईडी में तैरता रहता है कि क्या रात्रि में पीपल के पास जाकर हम लोग पीपल के नीचे दिया जला सकते हैं, पीपल को जल दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न यह भी आ रहा है आप लोगों का कि क्या ब्रह्म मुहूर्त में भी हम लोग पीपल का स्पर्श कर सकते हैं। देखिए, पीपल का पूजन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको मनुस्मृति का एक श्लोक बताऊंगा। इसके अंदर लिखा गया है कि शून्यम चैव गृहम वर्ज वृक्षमारोहणम तथा न रात्रो वृक्षमाश्रयत। यह मनुस्मृति का अध्याय 4 श्लोक नंबर 73 है। आप लोग इसे देख सकते हैं। इसका अर्थ है कि सूने घर में नहीं जाना चाहिए, वृक्ष पर नहीं चढ़ना चाहिए, और रात्रि के समय वृक्ष के आश्रय में यानी वृक्ष के नीचे, वृक्ष के आसपास नहीं जाना चाहिए, और ना ही वृक्ष का स्पर्श करना चाहिए। तो कई लोग जो बता देते हैं कि रात्रि के समय आप जाकर पीपल को जल दे देना, अथवा तो ब्रह्म मुहूर्त में आप जाकर जल दे देना, वे थोड़े सावधान हो जाएं। देखिए, इस बात को और अच्छे से यदि हम लोग समझते तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक यह दिन माना जाता है ना। हमारे हिंदू संस्कृति में क्या होता है, जब सूर्योदय होता है और जब तक सूर्यास्त नहीं होता तब तक यह दिन का समय माना जाता है। तो पीपल में इस दिन के समय में सात्विक शक्तियों और शनिवार के दिन खासकर तो माता लक्ष्मी जी का ही निवास होता है। लेकिन सूर्यास्त के बाद यानी खास करके रात्रि के समय ना पीपल पर अलक्ष्मी यानी दरिद्रता, और जो यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस सभी प्रकार की जो बड़ी बड़ी इत्र योनियों के एंटिटी हैं और जो तामसिक शक्तियाँ होती हैं ना, उनका अधिकार माना जाता है। इसलिए आप रात्रि के समय कहीं भी जाएंगे ना पीपल वृक्ष के आसपास, तो आपको कुछ ना कुछ वहाँ पर महसूस होगा, कुछ ना कुछ फील होगा आपको, है ना। और जितनी भी तंत्र क्रियाएँ होती हैं पीपल से संबंधित, वह रात्रि के समय ही की जाती हैं। हमारे कपालिक भाई और जो शाक्त समुदाय के लोग हैं इसको भली भांति जानते हैं, तो इसमें हम इस पर खुली चर्चा नहीं कर सकते, ठीक है। वैदिक उपासना ये रात्रि के समय मना ही करती है। तंत्र क्रिया के लिए रात्रि में आप किसी योग्य गुरु के संरक्षण में करते हैं तो ठीक है, नहीं तो नुकसान माना गया है इससे। इसलिए यदि आप रात में पीपल को छूते हैं तो उसके आपके पास अलक्ष्मी भी आती है और दुर्भाग्य भी साथ में चला जाता है आपके। अब देखिए, स्कंद पुराण नागरखंड के अध्याय 24 के 7वें श्लोक में आपको यह मिल जाएगा कि अश्वत्थ पूजितो यत्र दिवा, ध्यान से सुनिएगा, अश्वत्थ पूजितो यत्र दिवा यानी होता है दिन लक्ष्मी विशेषते, रात्रो च निव सत्यस्मिन अलक्ष्मी परिकीर्ति कीर्तिता। ये स्कंद पुराण की मैंने आपको बात बता दी। बिल्कुल हम लोग शास्त्र के माध्यम से समझते जाएं, है ना, ताकि बिल्कुल कोई शंका ही ना रहे, किसी की मतिगति की उपज ना रह जाए। यहाँ पर इसका अर्थ है कि जहाँ पीपल की पूजा होती है वहाँ दिन में लक्ष्मी विशेष रूप से रहती है, किंतु रात्रि में उसी वृक्ष पर अलक्ष्मी यानी दरिद्रता निवास करती है। ऐसा स्कंद पुराण की बात मैंने आपको बता दी। अब देखिए, बात आती है ना ब्रह्म मुहूर्त की। तो मैंने ही पहले आपको बता दिया कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही दिन माना जाता है ना। यह धर्मशास्त्र का सिद्धांत है, यह ज्योतिष का भी सिद्धांत है। सूर्य सिद्धांत के अनुसार दिन की शुरुआत सूर्योदय से और दिन का अंत सूर्यास्त तक ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, यह ना सूर्योदय से पहले का 1.5 घंटा माना जाता है ब्रह्म मुहूर्त, है ना। 3 घंटा भी मान लीजिए। तो जो लोग उठकर साधना करते हैं ब्रह्म मुहूर्त का हिस्सा है, तो ये वास्तव में क्या है, यह वास्तव में ना रात्रि का आखिरी पहर माना जाता है। मतलब रात्रि का रात का चौथा पहर, समझ गए आप लोग। यह रात्रि का ही हिस्सा है, अंश है। तकनीकी रूप से रात्रि का अंतिम प्रहर है। यह उस समय सूर्योदय नहीं हुआ होता है, ना तो दिन की शुरुआत हुई होती है। और मैंने आपको जो श्लोक बताया स्कंद पुराण का कि पूजितो यत्र दिवा, दिवा यानी सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में, तो ब्रह्म मुहूर्त ना यह दिन में नहीं गिना जाता है, रात्रि का अंतिम प्रहर माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में ना आप खुद उठिए, स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए, फिर उसके बाद आसन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, जप कीजिए, ध्यान कीजिए।
पीपल के पास दौड़ने की क्या आवश्यकता है? आराम से जब ध्यान हो जाए, पूजा पाठ हो जाए, सूर्य भगवान उदित हो जाए, तो आप लोटे में जल दीजिए, सूर्य भगवान को भी, पीपल देवता को भी जल दीजिए, है ना। सुबह सुबह भागा दौड़ी करने की क्या ज़रूरत है, क्या मूर्खता है। और फिर जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद पीपल के पास नहीं जाना चाहिए। जो लोग दिया जलाते हैं, मैं भी कहता हूँ शाम के समय पीपल के पास दिया जलाना उचित है, चाहिए, जलाना बिल्कुल चाहिए। तो जो लोग दिया जलाते हैं ना, इतना ध्यान रखना कि जब सूर्य में लालिमा दिखे, मतलब कि अथवा तो शाम का जब समय हो, तब आप लोग दिया जला देना। अर्थात एक उपाय और बताता हूँ, शाम को 7 बजे से लेके रात के 8:30 तक पीपल के नीचे आप दिया जला सकते हैं। इस समय अरुणोदय का समय भी होता है और साथ में शनिदेव का भी है गोचर, शुक्र ग्रह का भी गोचर, राहु ग्रह का भी गोचर होता है। इस समय आप शाम के 7 से लेकर 8:30 तक के बीच में दिया जलाते हैं तो अति उत्तम माना गया है। इस समय आप जला सकते हैं, जो भी आपको ज्योतिष उपाय वगैरह करने होते हैं इस समय दिए वाले, तो आप इस समय जलाइए। सूर्यास्त के बाद दिया जलाने से बचना चाहिए। पीपल देवता के पास, ये मैंने समस्त प्रमाणों सहित आपको ये वीडियो बनाकर दिया है। नहीं समझ में आए तो आप लोग दोबारा इस वीडियो को देख लेना, सुन लेना। अब इस वीडियो के आखिरी में एक छोटी सी साधना भी आप लोग सुनते जाइए कि पीपल देवता को जल कैसे देना है। एक छोटा लोटा लेना, आप तांबे का लोटा नहीं होना चाहिए, स्टील का भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग कांसे का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, सोने चांदी का ले सकते हैं। जिसके बाद जैसी श्रद्धा हो, जैसी कैपेबिलिटी हो, वैसे आप लोग ले लेना, है ना। लेकिन यहाँ पर तांबे का बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर ना दूध का मैं प्रयोग बताने वाला हूँ। एक लोटे में जल लेना, उसके अंदर कच्चा दूध डाल देना, उसके अंदर थोड़ा सा मीठा गुड़ डाल देना। मीठे में क्या है, गुड़ हो सकता है अथवा तो शक्कर या खांड हो सकती है, समझ गए, चीनी मत डालना। फिर उसके बाद ना आप ये जल पीपल देवता को अर्पित कर देना, अर्पित कर देना। और अर्पित करते करते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, इस मंत्रों का जाप आप करते रहना। अब आप कहेंगे कि हम सोमवार से लेकर शुक्रवार तक अर्पित करेंगे तो इसमें पीपल का स्पर्श तो नहीं होगा ना। बिल्कुल नहीं होगा जी। आप लोग जल जड़ में देंगे, जल देकर प्रणाम कर लेना। फिर वहाँ पर तिल के तेल का दिया जलाना चाहिए, या सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं आप। हो सके तो दक्षिण दिशा की ओर उसका मुख हो, ठीक है। दीपक का जो दीपक हम लोग जलाते हैं उसकी जो लो होती है दक्षिण दिशा की ओर कर देना चाहिए। एक बात मैं आपको और बता दूं, जब आप जल देना ना पीपल देवता को, तो आपका मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। वैसे तो खास करके साधनाएं जो भी होती हैं, बताया जाता है कि हमारा मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। ये बात, ये गूढ़ रहस्य हमारे शाक्त और कपालिक मित्रगण जो हैं वह जानते होंगे। तो ये इस वीडियो के अंदर ऐसा टॉपिक हम नहीं डाल सकते, तो आपको समझ जाइए। लेकिन पीपल देवता को खास करके हम लोग जल दें तो हमारा मुख हमेशा पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। पश्चिम दिशा की ओर क्यों? क्योंकि यहीं पर शनि देव का वास माना गया है। पश्चिम दिशा शनि देव के आधिपत्य में आती है। तो और लक्ष्मी जी की भी साधना जब भी की जाती है तो पश्चिम की ओर मुख करके किया जाता है। तो इसी हिसाब से मैंने बताया कि आपको पश्चिम की ओर मुख करके पीपल में जल देना चाहिए। बाकी भविष्य पुराण के आधार पर ये मैंने आपको बताया कि पीपल के जड़ में मीठा और कच्चा दूध जड़ाना चाहिए, क्योंकि इससे लक्ष्मी जी तृप्त होती हैं। ठीक है, एक श्लोक और रह गया जो मेरे ध्यान में आ रहा है कि अश्वत्थम से यह स्पशेन मत शनिवार सचीपते तस्नशति दारिद्र। ये स्कंद पुराण के नागरखंड का श्लोक है जो मेरे आखिरी में ध्यान में आया है। मैं आपको बता दूं, इसका अर्थ होता है कि हे इंद्र, जो मनुष्य शनिवार को पीपल का स्पर्श करता है, उसका आलिंगन करता है, उसकी दरिद्रता यानी गरीबी और बुरे स्वप्नों का नाश हो जाता है। स्पर्श करने के बाद आप लोग ना परिक्रमा कर लेना, 7, 11 या 21 या 108, जितनी आपकी क्षमता हो, इतनी आपकी शरीर की कैपेबिलिटी हो, ये परिक्रमा भी कर लेनी चाहिए। तो साधना कैसी रहे, फिर से आप लोग वीडियो के आखिरी में सुनते जाइए कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आप पीपल की पूजा कर सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। आपका मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जब शनिवार आए तो इस दिन भी आपको पूजन करना है, जैसे बताया गया है वैसे पूजन हो जाएगा आपका। और इस दिन आप पीपल देवता का आलिंगन करना, भगवान मानकर, अपनी माता मानकर, माँ लक्ष्मी मानकर, है ना, उनका आलिंगन करना, गले लगाना। फिर उसके बाद उनकी परिक्रमा कर लेना, बस यही करना है। और अपने जो भी दुख कष्ट हो, अपनी जो भी गाता हो, अपना जो भी रोना धोना हो, उनको सुना देना, जैसे कि अपनी बड़ी माता या अपने पिताजी से आप सुना रहे हैं, ठीक है।
अपने दुख और कष्ट अपने माता पिता यानी अपने भगवान को सुना रहे हैं, क्योंकि हमारे आजकल कलयुगी माता पिता हैं वो तो सुनेंगे नहीं, बल्कि आपको झाड़ देंगे, गाली गलौज करके पीट के भी भगा देंगे। पर परम पिता और परम माता जो है परमेश्वरी परम ईशानी, वह आपको ना पीटेगी ना कुछ कहेगी, आपकी व्यथा सुन के आपका बल्कि कल्याण ही करेंगे। तो यह थे आपके पीपल से संबंधित समस्त शंकाओं के समाधान। बाकी कुछ और भी पूछना होगा ना, कुछ विषय पर आपको वीडियो चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिएगा या डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी उस पर हमसे संपर्क कीजिएगा। मैं भले ही रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, लेकिन जब समय मिलता है अथवा तो कहीं भी कुछ भी आपकी इम्पोर्टेंट मेल या जवाब होता है तो उसके ऊपर वीडियो अवश्य डालता हूँ। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।